सत और सत्य आपकी। ओम यजुर्वेद अध्याय 38 मंत्र 15। ओम स्वाहा पूषणे सरसे। देखिए एक वाक्यांश यहां पूर्ण हो रहा है। ओम स्वाहा पूषणे सरसे स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहा प्रतिरवेभ्यः स्वाहा पितृभ्यः ऊर्ध्वबहिर्भ्यो घर्म पावभ्यः स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्याम स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः। बहुत से उत्तम विचारों के साथ उत्तम गुण कर्म विचार के लिए स्वाहा अर्थात व्यापकता की भावना इस मंत्र में व्यक्त की जा रही है। स्वाहा शब्द से हम लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं, बहुत चर्चा हो चुकी है। सु आ आह स्वा आह के रूप में हम इसकी व्युत्पत्ति कर सकते हैं, विच्छेद कर सकते हैं। तो स्वाहा शब्द का जो अर्थ है वो उत्तम प्रकार से व्याप्त हो, व्यापक हो, ऐसा अर्थ है। इसे अव्यय के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है, परंतु अर्थ वही है। अव्यय के रूप में प्रयोग करने का भाव यही समझ लें कि सामान्यता ये रूढ़ हो गया है, स्वाहा शब्द बस स्वाहा के रूप में लिख दिया जाता है और उसका पूरा भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। व्यापक है, व्यापक हो के भाव से। तो स्वाहा पूषणे, पूषणे पोषण के लिए, पोषण करने वाले के लिए। क्योंकि वेद मंत्रों का मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर ही लक्ष्य होता है, उसी के विषय में हम बात करते हैं। पोषणे का अर्थ पोषण करने वाला अर्थात परमेश्वर, वही सबका पोषण करता है, इसलिए यहां उसे पोषण करने वाला कहा गया। कहते हैं उस पोषणे अर्थात पोषण करने वाले परमेश्वर के लिए सरसे, ये और भी महत्वपूर्ण है। सरसे का अर्थ हुआ सरह के लिए। हम अपनी लोक भाषा में कह सकते हैं सर के लिए। अब ये सर क्या है ये समझना है। श्री धातु है जिसका अर्थ सुनना तथा गति करना है। गति अर्थ वाली धातुओं में ज्ञान तथा प्राप्ति अर्थ भी माने जाते हैं, अर्थात चलना, गति करना, जानना और पाना अर्थ भी होते हैं गति अर्थक धातुओं में। अतः सर शब्द का अर्थ श्रवण अर्थात सुनना, गति ज्ञान प्राप्ति होगा। विद्वानों ने इसका भावार्थ स्नेह भी किया है। अब ये श्री धातु से सर शब्द बना वो तो ठीक है, उसके अर्थ श्रवण सुनना भी हो गया, गति ज्ञान प्राप्ति भी हो गया। अब विद्वानों ने इसका अर्थ स्नेह भाव कर दिया है, तो ये भावार्थ है, शब्दार्थ नहीं है। हमने कहीं मान्य विद्वानों के भाष्य में पढ़ा होगा तो उल्लेख कर दिया है। आप देख रहे हैं हम सामान्यतः किसी भी विद्वान भाष्यकार का नाम नहीं लेते, किसी की प्रशंसा या निंदा का भाव हमारा नहीं होता। मानते हैं वे सभी महान विद्वान हैं, हमारे लिए पूज्य हैं, आदरणीय हैं, जिन्होंने भी वेद पर कार्य किया है, वेद भाष्य किया है, सभी हमारे लिए महान है। जो कुछ उन्होंने अच्छा किया है, जो अच्छा हमको उपयोगी लगे, ग्रहण कर लीजिए। तो ऐसे विषयों में हम नाम लेकर कोई ऐसी बात नहीं करते। एक सामान्य सी बात हमने कही, ईश्वर का शाब्दिक अर्थ तो यही है, स्नेह भावार्थ किया है। मान लीजिए श्रवण करना, सुनना, जिससे स्नेह होगा उसी की बात तो सुनेंगे। अपने विपक्षी विरोधी की बात कौन सुनता है? जिससे हम द्वेष करते हैं उसकी बात क्यों सुनेंगे? जो हमसे द्वेष करता है उसकी बात क्यों सुनेंगे?
बात तो हम केवल और केवल उसकी सुनेंगे जिससे हम स्नेह करते हैं। तो इसलिए इसका अर्थ विद्वानों ने स्नेह कर दिया है तो भावार्थ ठीक है, परंतु शब्दार्थ हमें जानना चाहिए, वही मूल है, महत्वपूर्ण है। भावार्थ तो भाष्यकार के व्यक्ति की अपने मनोभावना के अनुकूल कुछ इधर उधर हो भी सकता है, शब्दार्थ महत्वपूर्ण है, वही प्रमाण होता है। तो स्वाहा करें, स्वाहा पूषणे सर से, कह लीजिए श्रवणशील, गतिशील, प्रगतिशील, पोषण करने वाले के लिए स्वाहा अर्थात व्यापक हो, व्यापक भावना हो। स्वाहा ग्रावभ्या, ग्रामों के लिए स्वाहा हो। देखिए पूछने सर से तो एक वचन में था, चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन में है। ग्रावभ्या बहुवचन में है, चतुर्थी है ग्रावभ्या में, परंतु यह बहुवचन में है। अर्थात ये ग्राव बहुवचन में है, बहुतों के लिए है, ये ईश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही है। अब गृह धातु का अर्थ सिंचन तथा घर्षण करना है, गृह धातु का अर्थ शब्द करना है। तो ग्राव शब्द का अर्थ सिंचन, घर्षण, वाणी होगा। अभिसिंचन करना, बोलना, वाणी, अभिसिंचन, इसका अर्थ होगा। ग्रावभ्या का अर्थ हुआ अभिसिंचन करने वालों के लिए, प्रवचन करने वालों के लिए, हमारे हित में जो वाणी बोलते हैं, जो हमें विद्या देते हैं, उन विद्वानों, आचार्यों, ऋषियों के लिए, समाज में सद्विद्या का, वेद विद्या का अभिसिंचन करने वालों के लिए स्वाहा अर्थात व्यापक भावना हो। स्वाहा प्रतिरवेभ्य, और स्वाहा अर्थात व्यापक भावना, व्यापकता हो। प्रतिरवेभ्य, प्रति तो उपसर्गव्य स्पष्ट है, रवेभ्या में देखना होगा रव धातु, रव धातु का अर्थ गति करना है, प्रकाश करना भी है ना। जब रव धातु का अर्थ गति और प्रकाश दो हैं, अब देखिए प्रतिरव कहा गया है यहां पर, तो प्रतिरव का अर्थ होगा गति ज्ञान प्राप्ति का प्रतिकार करना, अर्थात इसी रूप में प्रत्युपकार करना। प्रतिरवेभ्या, आपने, हमने किसी की प्रगति के लिए प्रयास किया, सहयोग किया, जो हमसे बन पड़ा, हमने समाज में प्रकाश फैलाने का प्रयास किया। कोई भी विद्वान सज्जन समाज में प्रकाश फैलाने का प्रयास करे, किसी प्रकार का प्रयास, विद्या, गुण, कौशल, जो भी निवास भोजन आदि की व्यवस्था कर सके, लोगों के जीवन में दुखों का, कष्ट का अंधकार दूर करके सुख शांति का प्रकाश फैला सके, विद्या का प्रकाश फैलाए, तो ऐसे गति देने वाले, प्रकाश करने वालों के लिए प्रतिरवेभ्या, जो इसका प्रत्युपकार भी करें, ये भी आवश्यक है। ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ लगाकर हमारे लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है अपने सामर्थ्य भर, और हम उसका प्रतिकार न करें, उसका प्रत्युपकार न करें, उसके लिए कुछ न करें, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये कहा जा रहा है जो उसका प्रत्युपकार करने वाले हैं, उनके लिए हमारी व्यापक भावना हो। ये समाज के लिए कोई अच्छा कर रहा है तो समाज का भी दायित्व तो है कि उसका सहयोग करें, जिससे वो अच्छा कार्य आगे बढ़ता रहे, उसमें भागीदारी करें।
तो ऐसे लोगों के लिए जो प्रत्युपकार कर रहे हैं उनके लिए स्वाहा व्यापकता हो, व्यापक भावना हो। स्वाहा पितृभ्या, ये भी बहुवचन में है, पितरों के लिए स्वाहा। जी हाँ, जो पितर हैं उनके लिए स्वाहा। ये पितर क्या है? पितृ शब्द का बहुवचन पितर होता है, सीधे सीधे समझ ले। द्विवचन में पितरो होता है, पितृ एक वचन में है, जिसे हम लोग सामान्यतः अपनी भाषा में, लोक भाषा में पिता कहते हैं। संस्कृत में जो मूल शब्द है वो पितृ है, पी धातु में त्रि प्रत्यय लगा है तो पितृ शब्द बना। द्विवचन में पितरो और बहुवचन में पितराह या पितर। यहां भी बहुवचन में प्रयोग हुआ है पितृभ्या, पितरों के लिए चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी बहुवचन है पितृभ्या अर्थात पितरों के लिए। आप कह सकते हैं पिताओं के लिए अपनी लोक भाषा में, यदि इसका अनुवाद शब्द सा करना चाहें तो हम कहेंगे पिताओं के लिए। अब पिता शब्द का अर्थ, पितृ शब्द का अर्थ पहले भी आ चुका है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पी धातु का अर्थ गति करना है, गत्यर्थक धातु है, जो हमारी गति प्रगति में सहायक हैं, जो हमारी गति प्रगति की कामना करते हैं, हमारी गति प्रगति के लिए प्रयास करते हैं, वे हमारे पितर हैं, पितर हैं। हमने संभवतः बताया था कि ये पितृ या पिता शब्द को लोग पा धातु से भी मानते हैं। बहुत से विद्वान पा धातु से इसकी व्युत्पत्ति देते हैं। पी धातु तो स्पष्ट है ही, है ना। पा धातु से व्युत्पत्ति देते हैं तो पा धातु का अर्थ हो गया पालन करना, रक्षण करना, अर्थात जो हमारा पालन रक्षण करने वाले हैं वे हमारे पितृ या पितर हैं। समाज में ऐसे बहुत से पितर होते हैं, तभी बहुवचन में पितर आया है। जो हम लोगों का पालन रक्षण करने के लिए, हमारी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे जो लोक सेवी हैं, विद्वान सज्जन ऋषि हैं, उनको पितर कहा गया है। सभी समाजों में ऐसे पितर होते हैं और होने चाहिए, नहीं होंगे तो फिर समाज की उन्नति नहीं होगी। तो स्वाहा पितृभ्या, पितरों के लिए स्वाहा अर्थात व्यापक भावना हो। ऊर्ध्व बहिर्भ्यो, ऊर्ध्व तो उच्च ऊपर, बरही धातु का अर्थ बढ़ना, वृद्धि करना, वही है इसमें। एक तो ऊर्ध्व आ गया ऊपर की ओर, और बरही वृद्धि करना, तो जो हमें ऊपर उठाएं, हमारी वृद्धि करें, उन्हें हम कहेंगे ऊर्ध्व बहिर् बरहिभ्यो, हमें ऊपर उठाने वाले, हमारी वृद्धि करने वाले लोगों के लिए। घर्म पावभ्या, घर्म शब्द का अर्थ भी हम लोग कर चुके हैं, अनेक बार आया है। घृ धातु का अर्थ सिंचन करना, प्रकाश करना, तो घर्म का अर्थ हो गया अभिसिंचन और प्रकाश। तो घर्म पावभ्या, इस पावभ्या में पा धातु का अर्थ पालन करना, पू धातु का अर्थ पवित्र करना। इसमें पू धातु लिखी है, पवित्र करना। पावभ्या शब्द में पू धातु होगी। पा धातु मानेंगे तो वाह और लाना पड़ेगा कहीं से। पू धातु से पवन, पावन सहजता से बनता है, आप जानते हैं, तो वही बना है पावभ्या, घर में पावभ्या। घर्म शब्द का अर्थ अभिसिंचन, प्रकाश। पावभ्या पवित्र करने वाले के लिए, पवित्र करने वालों के लिए बहुवचन में है। अभिसिंचन प्रकाश को पवित्र करने वालों के लिए
अभिसिंचन, प्रकाश और पवित्र करने वालों के लिए, ऐसा अर्थ हम इसका कर सकते हैं। तो देखिए, इसको एक बार फिर से देखना होगा। स्वाहा पितृभ्या ऊर्ध्व बर्हिभ्यो घर में पावभ्या, इतना पूरा एक वाक्यांश है। इन सब के लिए स्वाहा कहा गया। पितृभ्यो, पितरों के लिए स्वाहा। वो पितर कैसे हैं या पितर हम किसे कहें, इसे और स्पष्ट कर दिया गया कि पितर किसे कहा जाएगा। पितर के गुण बता दिए, उसके विशेषण बता दिए। वो पितर कैसे होते हैं? ऊर्ध्व बहिर्भ्यो, जो हमको ऊंचा उठाएं, हमें बढ़ाएं, हमें ऊपर की ओर बढ़ाएं, वृद्धि करें, वे पितर। और घर्म पावभ्या, जो अभिसिंचन, प्रकाश करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं, उनको पितर कहा गया है। तो पितर हम उनको कहते हैं जो हमको ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर बढ़ाएं, अभिसिंचन और प्रकाश करें, पवित्र करें, वे पितर हैं। और उन पितरों के लिए स्वाहा, व्यापक भावना होनी चाहिए। और स्वाहा द्यावा पृथ्वीभ्याम, स्वाहा व्यापक भावना हो। द्यावा पृथ्वीभ्याम, द्यावा और पृथ्वी के लिए, पहले भी आया है। द्यावा द्युलोक, द्युत प्रकाश करना। तो जो प्रकाशमान आकाश है, सूर्य चंद्र तारों का क्षेत्र, सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि प्रकाशमान आकाशीय पिंड जहां हमको दिखते हैं, उस संपूर्ण आकाश को वेद में द्युलोक कहा गया है, उसे द्यावा कहा गया है। और पृथ्वीभ्याम, पृथ्वी के लिए द्युलोक और पृथ्वी लोक के लिए, द्युलोक से पृथ्वी लोक तक संपूर्ण सृष्टि के लिए, ऐसा भावार्थ भी कर सकते हैं। स्वाहा अर्थात व्यापक भावना हो। स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो, पूर्णता स्पष्ट करके समापन कर दिया। स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य, स्वाहा व्यापक भावना हो। विश्वेभ्यो, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। हमारी सद्भावना, व्यापक भावना सबके लिए है। और उनमें भी देवेभ्यो, देवों के लिए, सभी देवों के लिए हमारी व्यापक भावना है। जो भी देवगण हैं, जो भी समाज में दिव्य गुणों से युक्त सज्जन विद्वान ऋषि हैं, हम उन सब के लिए स्वाहा व्यापक भावना रखते हैं। उन सब को व्यापक भाव से, उदार हृदय से नमन करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। यह उत्तम भाव इस मंत्र में व्यक्त हुआ। संपूर्ण प्रगति के लिए, देखिए, सबसे पहले तो परमेश्वर के लिए एक वचन में आया स्वाहा पूषणे सर से। सबसे पहले तो उस पोषण करने वाले, शब्दशील वेदवाणी देने वाले परमेश्वर के लिए स्वाहा। और धीरे धीरे संपूर्ण सृष्टि प्रकृति के लिए, सभी देवजनों के लिए, सभी विद्वानों के लिए, सज्जनों के लिए स्वाहा व्यापक भावना हो। इस उत्तम भावना के साथ इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग जो भी प्रश्न विचार आदि हो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो शब्द आया है ग्राभाभ्य, तो इसको किस तरह से समझा जाए? अवभ्या हमने प्रयास तो किया था समझने समझाने का। गृह धातु है सींचना, समझना, जानना। और गृह धातु दूसरा भी है शब्द करना।
तो कुल मिलाकर समझना जानना है, अभिसिंचन करना, समझना जानना और शब्द करना। तो अभिसिंचन, वाणी, विवेक, इन सभी अर्थों में हमने ग्राह शब्द को ग्रहण किया। ये धातुएं हमने चर्चा भी की थी। इसमें एक और बताया था, गृह धातु का अर्थ शब्द करना। जी वही तो है, गृह धातु का अर्थ भी शब्द करना, और एक गृह धातु है उसका अर्थ भी शब्द करना, ये भी बताया था। तो इन सभी धातुओं के अर्थों को देखते हुए अभिसिंचन, वाणी, शब्द, बोध आदि के अर्थ हमने इसमें ग्रहण किए। ओम। पावभ्य, तो उसको फिर ऐसा लेंगे जो अभिसिंचन करते हुए पवित्र करने वालों के लिए व्याप्त हो, व्यापक हो। जी जी बिल्कुल ठीक है, ये तो हमने कहा भी होगा और स्पष्ट है, कह सकते हैं।